से आपका स्वागत है। और जैसा कि हम अपने अध्ययन को जारी रखे हुए हैं, सो आज जो है प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय पद 9 से 11 तक, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका पहला अध्याय पद 9 से 11 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सब बड़ा शब्द यह कहते सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पेरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलडेल्फिया और लौदीकिया में। सो पतमुस नाम टापू में यूहन्ना बोलता है कि मैं यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, तुम्हारा भाई हूं। और पतमुस में उसे काला पानी की सजा मिली थी और वहां पर जो है प्रभु ने लिखा है कि उसकी आत्मिक आंख खोल दी, उसके आत्मिक कान खोल दिए। अब वो प्रभु को देखने लगा, अब वो स्वर्गीय बातों को देखने लगा, अब वो प्रभु की वाणी को सुनने लगा। और प्रभु ने उसे आज्ञा दी कि जो कुछ तू देखता है, जो कुछ तू सुनता है, उसे कलीसियाओं के पास भेज दे। सो जो हिस्सा अगला आया वो यूहन्ना ने जो है हम सब के लिए जो है भेजा। सो आए मेरे साथ में हम अध्ययन के लिए चलें। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 9 से 11 आयत। सो जैसे कि हमने देखा कि यूहन्ना बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा सहभागी हूं, तुम और हम जो है यीशु के क्लेश के कारण, यीशु के राज्य के कारण और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं। सो आगे हम एक चीज और भी देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि जितने प्रभु यीशु मसीह में वे सब सताए जाएंगे। सो यूहन्ना हालांकि कलीसिया का एक मजबूत खंबा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो उन क्लेशों से छूट गया, वो उन क्लेशों में सहभागी है। और लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह के वचन या परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण, दो चीज के कारण, सत्य जीवन जीने के कारण परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण जो है पतमुस नाम टापू में था। सो पतमुस में ऐसा कहा जाता है उसको काला पानी की सजा दी गई थी और कि वहां वो अपने आप मर जाए, लेकिन हुआ इसका उल्टा। लोगों ने यूहन्ना के लिए द्वार बंद कर दिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए द्वार खोल दिए। और जो है परमेश्वर के वचन के कारण उसने हंसते हंसते उस काला पानी की सजा को स्वीकार किया। और ये हम सब के लिए एक लेसन है कि प्रभु के वचन के कारण, यीशु मसीह की गवाही के कारण, यीशु मसीह के क्लेश और राज्य और उसके धीरज में हम अकेले नहीं हैं, वरन करोड़ों लोग हमारे साथ में हैं जो प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं। सो पतमुस वो जगह थी जहां यूहन्ना को रखा गया। और जो ओरिजिनल शब्द हैं उनकी ओर थोड़ा सा हम ध्यान देखेंगे। मैं तुम्हारा भाई, अंग्रेजी में आया ब्रदर, और ग्रीक में आया एडोल्फोस। एडोल्फोस मतलब भाई, ब्रदर। और क्लेश के लिए आया है ट्रिब्यूलेशंस, और ग्रीक शब्द आया है थिप्सिस। थिप्सिस मतलब वो जो पीसा जा रहा है। जैसे जैतून के तेल को जब तक क्रश नहीं करो
पीसो नहीं, उसमें से तेल नहीं निकलता। जैतून के बीज को पीस करके तेल निकाला जाता है। वैसे ही ये ट्रिब्यूलेशन मतलब वो तकलीफें जो विश्वासी लोग झेलते हैं, और उसके कारण जो है उनकी सुगंध सारे संसार में फैल जाती है। और लिखा है हम मसीह की सुगंध हैं जो क्रश किए जाते हैं। इसके पहले मसीह क्रश किया गया, निचोड़ा गया गतसमने बाग में, जहां जैतून के पेड़ हुआ करते थे। और वो प्रतीक था कि यीशु मसीह को इतना निचोड़ा गया, इतना पीसा गया कि उसके जो है कैपिलरी हेमरेज हो गया। और कैपिलरी हेमरेज के कारण उसका पसीने में खून आने लग गया। और प्रभु के राज्य के लिए हमने पहले भी शब्द देखा, बेसिलिया। बेसिलिया जो है राज्य न सिर्फ यहाँ का। यीशु मसीह से पिलातुस ने पूछा था तो तू राजा है? तो उसने कहा हाँ मैं राजा हूं, लेकिन मेरा राज्य संसार का नहीं। सो जो शब्द आया है राज्य, और हमें भी एक राज्य दिया जो हम देख रहे थे कल। और धीरज के लिए जो शब्द आया है पेशेंस, हुपोमेनेसिस, हुपोमेनेसिस या धीरज। और अगला जो शब्द है वो लोगोस, वचन। वचन के लिए जो शब्द आया है वो लोगोस। और लोगोस के लिए इसका मतलब होता है कि पूरी सावधानी के साथ में, पूरी इंटेलिजेंसी के साथ में परमेश्वर का वचन लिखा गया है। और गवाही, मार्टिरियन, मार्टिरियन वो गवाही जो शैतान पर जय दिला देती है, जो शैतान पर जय दिलाती, विजय दिलाती है। प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय की 11वीं आयत में लिखा है वो गवाही। इसी गवाही के कारण वो यूहन्ना जो है पतमुस नाम टापू में था। और पतमुस में वो जगह जो वर्तमान में जहां पर यूहन्ना को दर्शन मिला था, ये जगह जो है अब जो है एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में बना दी गई है। लोग आते हैं, देखते हैं पतमुस का ये फोर्ट्रेस या ये शहर पना जहां पर यूहन्ना ने दर्शन देखा था। और जब यूहन्ना था तो वहां वो अकेला था, और पानी, काला पानी की सजा मतलब उसको अपने हाल पे छोड़ दिया, जिए या मरे, कितने दिन में भी मरे। लेकिन आज वहां बस्तियां हो गई और लोग वहां बसने लगे हैं, और लोग इस किले को देखने आते हैं जहां प्रकाशित वाक्य लिखा गया यूहन्ना के द्वारा। और उस समय यूहन्ना अकेला था और उसकी किस्मत पे उसे छोड़ दिया गया। पतमुस में परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखों को खोल दिया, उसके आत्मिक कानों को खोल दिया। अब उसको परमेश्वर दिखाई देने लगे, अब उसको यीशु मसीह दिखाई देने लगे, अब उसको परमेश्वर की वाणी आने लगी। और जो रास्ता उसकी मृत्यु के लिए था लोगों के द्वारा, परमेश्वर ने उसे जीवन में बदल दिया। और हमको मालूम है कि कितनी आशीषित पुस्तक जो है इस जगह रची गई। और यूहन्ना जो है पतमस नाम टापू में लोगों ने उसे बुरा समझ के उसकी मृत्यु के लिए छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने इस मृत्यु को जीवन में बदल दिया। और पतमुस आज ऐसा है जैसा मैंने बताया, बस्ती हो गई। और काला पानी की सजा जो है यहां दी गई थी, लेकिन अब जो है टूरिस्ट प्लेस पतमुस हो गया है। और उस जगह जहां यूहन्ना ने दर्शन देखा था, चर्च बना दिया गया है। लोग उस जगह को देखने आते हैं जहां प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी गई। और पतमुस
में वो समुद्र चारों ओर समुद्र, और वहां आने का रास्ता सिर्फ समुद्री मार्ग, पतमुस, और वो जगह जहां यूहन्ना ने दर्शन पाया था, वो संसारिक रीति से तो पृथ्वी पर था, लेकिन आत्मिक रीति से वो स्वर्ग की बातों को देख रहा था। और वो बोलता है कि मैं आत्मा में, प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे एक बड़ा शब्द तुरी की मानी सुना। और मैं आत्मा में आ गया, प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे एक बड़ा तुरी का सा शब्द सुना। जैसे मैंने बोला कि उसके आत्मिक कान खोल दिए गए, अब उसको समझ में आने लगा। जो अभी तक कान बंद थे वो कान खुल गए। और हमने इस विषय पर अध्ययन भी किया है कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल कि मैं तेरे वचन को सीख सकूं, मैं तुझे निहार सकूं। मेरे आत्मिक कानों को खोल कि मैं तेरी वाणी को सुन सकूं। और यूहन्ना के दोनों चीज, आत्मिक आंखें, आत्मिक कान और उसकी आत्मा भी खोल दी गई। और आत्मा के लिए जो शब्द आया है वो न्यूमा, जैसे मैंने कल बताया था कि हवा चलती है, हवा के पावर को भी देखते हैं, लेकिन हवा दिखती नहीं है, हम उसके प्रभाव को देखते हैं। बिल्कुल आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति ऐसे ही होता है। और प्रभु शब्द के लिए या लॉर्ड शब्द के लिए कुरियाकोस ये शब्द आया है। और वो जैसे पावर है जो न्याय करता है, जो सर्वोपरि है, उसको लॉर्ड कहा जाता है। और ये लॉर्ड शब्द है लैंड लॉर्ड शब्द से, जहां पर लोगों के पास जो है हेक्टेयर में जमीन होती थी, एकड़ों में और बीघे में नहीं, इतनी जमीन होती थी, उसको लॉर्ड कहा जाता था। सो लैंड लॉर्ड शब्द से लॉर्ड शब्द जो है विकसित हुआ। और ये बताता है कि हमारा प्रभु जो है सर्वोपरि है, स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, सारे ग्रहों पे वो सर्वोपरि है। और जो शब्द है वो कुरियाकोस। और प्रभु के दिन के लिए जो शब्द आया है हिमेरा मतलब वो प्रकाश जो रात को दिन से अलग करता है। सो सुबह से शाम तक का जो समय है उसके लिए जो शब्द आया है वो हिमेरा। और प्रभु के दिन मैं आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का सा शब्द सुना। प्रभु के दिन मैं आत्मा में आ गया। और न सिर्फ शब्द को सुना, वरन वो बोलता है आगे कि मैंने प्रभु को देखा और उसकी आत्मिक आंखें खुल गई। जो चीज साधारण थी अभी तक, वो अब असाधारण हो गई। और उसको समझ में आने लगा कि लोगों ने तो मेरे लिए मृत्यु की सजा दी, लेकिन परमेश्वर ने उसको जीवन में बदल दिया। सो हो सकता है हमारे जीवन में कई लोग आपसे नाराज हो जाएं, कई लोग आपके विरुद्ध आ जाएं, सत्य पर चलने के कारण, सच बोलने के कारण, ईमानदारी के कारण। मत डरें। यदि यीशु मसीह ने कहा वे तुम्हारा नाम जो है चर्च की पुस्तकों में से निकाल दें, काट डालें, मत डरना, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। सो मित्रों, जैसा यूहन्ना की आंखें खोल दी गई, प्रभु के कई दासों की आंखें और कान, स्तिफनुस की आंखें खोल दी गई। पतरस, याकूब, यूहन्ना जब पहाड़ पे थे, उन्होंने पिता को एलिया और एलिसा के साथ देखा। और जो स्तिफनुस की आंखें खोल दी, उसने दाहिने हाथ पर पिता के प्रभु यीशु मसीह को देखा। पौलुस की आंखें दमिश्क के मार्ग में बंद हो गई और फिर खोल दी गई।
यूहन्ना की आंखें भी जो है पतमुस में खोल दी गई। अब वो जो है प्रभु को वैसा देखने लगा जैसा प्रभु चाहते थे। और अपने पीछे जो शब्द सुना उसमें उस शब्द जो था ये था कि मैं जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मुर्ना, पेरगमुन, थुआतीरा, सरदीस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया की कलीसिया। जो कुछ तू देखता है, अब उसकी आंखें खोल दी गई। तुरिका सा शब्द सुना, आत्मा में आ गया, अब आंखें खोल दी गई और कहा कि इसको एक किताब में लिख और 7 कलीसियाओं के पास जो एशिया में है, अर्थात इफिसुस, स्मुर्ना, पेरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख। और जो शब्द फिर से आया, मैं प्रथम और अंतिम, प्रथम के लिए जो शब्द आया प्रोटोस, प्रोटोस ग्रीक शब्द आया प्रथम, और फर्स्ट और लास्ट अंतिम के लिए जो आया है वो इसके टॉस। और जो दूसरा सिरा है, किसी भी चीज का जो अंतिम सिरा है उसके लिए इसके टॉस ये शब्द इस्तेमाल, उसे लिख। ग्राफो, ग्राफो मतलब जैसे पत्थर पर लिखना बोलते हैं ना, टाकी जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं ग्राफो। मतलब जो लिख रहा है वो समय के हिसाब से मिट जाएगा ऐसा नहीं, वो बना रहेगा और सदियों तक बना रहेगा, इसे लिख। और यूहन्ना अब वो देखने लगा, सुनने लगा और आत्मा में आ गया और वो चीज उसके साथ होने लगी जो अब तक नहीं हुई थी। हालांकि उसको अनुभव था, वो पहाड़ का अनुभव था उसको, लेकिन ये तो पूरा पूरा जो है उसका आत्मिक जीवन, शारीरिक रूप से तो वो पृथ्वी पर था, लेकिन आत्मिक रूप से जो है परमेश्वर के नजदीक था। और ये एशिया माइनर, जहां पर ये जो है कलीसिया जो है 7 कलीसिया, पेरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया, लौदीकिया, और ये कलीसिया जो है, और हमने देखा था कि पतमुस नाम टापू के पास में, और आज का जो तुर्की है उस तुर्की देश में कलीसियाएं पाई जाती है। और प्रभु ने कहा कि इन कलीसियाओं के पास जो कुछ तू लिख रहा है, जो कुछ अब मैं तुझे बताने जा रहा हूं, वो भेज दे। और कई लोग सीखेंगे, कई लोग अपने जीवन को बचाएंगे, कई लोग अनंत जीवन के मार्ग में आ जाएंगे, लेकिन कई लोग जो है वैसे की वैसे ही रहेंगे। और ये वो इजराइल का मेघ, और ये उसके चारों ओर, जैसे उसके उत्तर पूर्व की ओर सीरिया, उसके पश्चिम की ओर मिस्र, लेबनान उत्तर की ओर, और सऊदी अरेबिया पूर्व की ओर, ये मृतक सागर, और ये यर्दन नदी, ये यर्दन नदी। सो यूहन्ना जो कुछ तुझे बताया जा रहा है, जो कुछ तुझे दिखाया जा रहा है, उसे लिख करके सब कलीसियाओं को पहुंचा दे इस प्लैनेट पर, ताकि कोई कह न सके कि मैं प्रभु को नहीं जान पाया, मैंने प्रभु का नाम नहीं सुना। इसके बाद वो जो निर्णय करें, इसके बाद वो जो निर्णय करें। और प्रभु ने निर्णय करने का जो टारगेट दिया है,
वो हम में दी है कि हम निर्णय करें। उसने हमें रोबोट नहीं बनाया। यदि रोबोट बनाया होता तो हमारे पास हाँ या ना का ऑप्शन नहीं होता। वो हाँ चाहता तो हाँ का खटका दबा देता और हाँ हो जाता, वो ना चाहता तो ना का नो बोलता और सब कुछ नो होता। लेकिन उसने हमें सोचने और समझने की शक्ति दी ताकि हम सोच समझ करके निर्णय ले सकें। दोस्तों, सिर्फ आज एक चीज पर कंसंट्रेट करके जो है, कल हम जो कुछ उसने आत्मिक रीति से देखना शुरू करा, इसके पहले उसने कभी नहीं देखा था। जो कुछ सुना उसके पहले कभी नहीं सुना था। प्रभु से दुआ करें कि प्रभु मेरी भी आत्मिक आंखों को खोल कि मैं तुझे देख सकूं, मेरे आत्मिक कानों को खोल कि मैं तुझे निहार सकूं, मैं तुझे सुन सकूं, मेरे हृदय को खोल कि मैं तेरी बातों को समझ सकूं। आए दुआ करें। प्रभु जी, मैं आपके पास आता हूं और धन्यवाद देता हूं आपके दास यूहन्ना के लिए, जो आपके वचन के कारण और यीशु की गवाही के कारण वो काला पानी की सजा पाने के लिए तैयार हो गया और लिखता है कि मैं तुम्हारा भाई हूं। यीशु के क्लेश के कारण, यीशु के धीरज के कारण जो है मुझे ये सजा मिली। प्रभु, मुझे सौभाग्य दे कि मैं अपनी मृत्यु तक आपके प्रति वफादार रहूं। मेरे आत्मिक कानों को खोलें, मेरी आत्मिक आंखों को खोलें कि मैं आपको देख सकूं, मैं आपकी वाणी को सुन सकूं, आपके पीछे चल सकूं और आपके प्रति अपनी मृत्यु तक वफादार रहूं। प्रभु, आपने कईयों के जीवन में ऐसा किया है, मेरे जीवन में भी करें। धन्यवाद देता हूं कि आप मेरी प्रार्थनाओं को सुन करके उनका उत्तर हाँ और आमीन में देते। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते। आमीन और फिर आमीन।